नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश विथ मनोज। हम लोग पिछली क्लासेज में अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन बनते हैं और सब्जेक्ट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? इन प्रेडिकेट द मोस्ट वर्ड इज वर्ब, कि इसमें मुख्य जो शब्द होता है वो क्या होता है? एक वर्ब होती है, यानी क्रिया होती है। और प्रेडिकेटर या फिर वो प्रेडिकेटर होता है। देखिए, प्रेडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो हमें संकेत करता है या फिर इशारा करता है किस चीज का, कि काम क्या हो रहा है, कि इस सेंटेंस में या इस वाक्य में क्या काम हो रहा है। जो प्रेडिकेट करता है वही प्रेडिकेटर होता है। मीन्स हमारी वर्ब ही क्या होती है? प्रेडिकेट होती है। विच इज मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, जो कि एक मॉडिफाई की जाती है एक एडवर्ब के द्वारा, और एडवर्ब इक्विवेलेंट वर्ड या फिर वो वर्ड जो कि एडवर्ब की तरह काम करते हैं या एडवर्ब के समान होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेटर या फिर वर्ब कहलाते हैं। ठीक, हालांकि वो एडवर्ब होते हैं। शुरू करते हैं। He stepped in silently. He stepped in silently. Silently. ओके, अब अगर बात करें तो हमारी वर्ब जो है ना, stepped in, इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? साइलेंटली, कि वो चुपचाप अंदर आ गया। मतलब वो ना तो उसने कुछ बोला ना कुछ उसने कहा, ऐसे ही वो अंदर आ गया। स्टेप्ड इन साइलेंटली मीन्स ये जो साइलेंटली है ना, ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, और जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि ये मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब जो है ना, ये मॉडिफाई किसको करता है? कि वर्ब को करता है। क्लियर है? इसलिए अगर हम इतना लिखते ना, ही स्टेप्ड इन, तब ये मॉडिफाई करने वाला इसको कोई शब्द नहीं था, लेकिन हमने साइलेंटली ऐड कर दिया है तो ये मॉडिफाई कर रहा है स्टेप इन। ठीक, ही रेन। अब देखिए, ये जो है ना स्टेप इन और साइलेंटली, अब ये साइलेंटली को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि एडवर्ब है? देखिए, एडवर्ब को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? एडवर्ब जो है ना, वो हमारा वेयर का आंसर देता है कि कोई काम कहाँ हुआ है। व्हेन का आंसर देता है कि कोई काम कब हुआ है। हाउ का आंसर देता है कि कोई काम कैसे हुआ है। हाउ ऑफन का आंसर देता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है। वाई का आंसर देता है कि कोई काम क्यों हुआ है। इस तरीके से एक एडवर्ब इन सब के आंसर देता है कि कोई काम कहाँ, कब, कैसे, कितनी बार और क्यों हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके पहले वाले ही स्टेप्ड इन साइलेंटली, इसकी बात करें तो ये हाउ का आंसर दे रहा है। किसका? हाउ का। हाउ ही स्टेप्ड इन, वो कैसे अंदर आया। ही स्टेप्ड इन मतलब हाउ का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया? साइलेंटली हमारा एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट है ही रेन फास्ट। अगर इसके एडवर्ब की बात करें हम साइलेंटली की, तो कौन सा हो सकता है? हाउ का आंसर कौन देते हैं? हाउ का आंसर मैनर वाले देते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं ही रेन फास्ट। अब ही रेन फास्ट में रेन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ही कर रहा है। ठीक है, ही जो है ना, सॉरी, ये रेन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? फास्ट कर रहा है। ओके, अब ये फास्ट जो है ना, ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, आंसर किसका दे रहा है? वेयर का दे रहा है, व्हेन का दे रहा है, हाउ का दे रहा है, हाउ वन या वाई का दे रहा है। ये हाउ का, हाउ ही रेन, वो कैसे दौड़ता है, तो वो रेन कैसे करता है? वो फास्ट करता है, तेज करता है। इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया है। और ये भी क्या था? एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, नेक्स्ट है आई गो टू माई विलेज।
आई गो टू माई विलेज। अब इसमें आई गो टू माई विलेज, हाँ, तो आई सब्जेक्ट और गो वर्ब। ओके, वैसे तो आप इनको डिवाइड करोगे तो टू प्रीपोजिशन है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और विलेज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस प्रीपोजिशन। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस पूरे के पूरे टू माई विलेज की। ये सारा एक साथ क्या काम कर रहा है, ये हम इसको एडवर्बियल्स बोल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है एडवर्ब और एडवर्बियल्स। एडवर्ब और एडवर्बियल्स में फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो सिंगल वर्ड आया था साइलेंट और फास्ट, ये तो हमारे क्या है, एडवर्ब है, यानी सिंगल वर्ड जो होते हैं वो तो एडवर्ब होते हैं, और दो या दो से ज्यादा जो वर्ड मिलके किसी एडवर्ब का काम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं। तो बात करते हैं टू माई विलेज की। ये एडवर्ब कैसे बना, मैं जाता हूं, मैं कहाँ जाता हूं, कहाँ का आंसर कौन देते हैं, एडवर्ब देते हैं। वेयर का आंसर कौन देते हैं, आई गो वेयर, मैं कहाँ जाता हूं। तो इसका मतलब टू माई विलेज क्या हो गया, एक एडवर्बियल हो गया, ठीक है। ये आगे अगर बात करो तो एडवर्बियल प्लेस, प्लेस को बताने वाला एक एडवर्बियल हो गया, मतलब स्थान को बताने वाला एडवर्बियल हो गया। नेक्स्ट है वी हैव गेट टुगेदर एवरी मंथ। वी हैव गेट टुगेदर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, गेट टुगेदर ये फ्रेजल वर्ब है और वी सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब और एवरी मंथ ये दोनों ने मिलके एक एडवर्बियल का काम कर दिया, ठीक है। और ये इसका व्हेन का आंसर देते हैं। व्हेन का आंसर कौन देते हैं, एडवर्बियल देते हैं। व्हेन वी, अगर व्हेन लगा दे यहाँ पे, व्हेन वी हैव गेट टुगेदर, हम गेट टुगेदर कब होते हैं, तो इसका आंसर होता है एवरी मंथ। इसका मतलब ये क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया। कौन सा एडवर्बियल हो गया, टाइम को बताने वाला, समय को बताने वाला, ठीक है। ये टाइम को बता रहा है, वो वाला प्लेस को बता रहा है, ठीक है। आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। रेडी टू वाई, रेडी वाई, वाई का आंसर दे रहा है, जो कि वाई का आंसर कौन देते हैं, हमारे एडवर्ब। तो ये वाई का आंसर, वाई आई एम रेडी, मैं तैयार क्यों हूं, टू गो, जाने के लिए। इसका मतलब ये एडवर्बियल ऑफ रीजन हो गया, रीजन को बताने वाला एडवर्बियल हो गया, ठीक है। वैसे टू गो जो है ना हमारा इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है। ये भी देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करोगे तो यही टू गो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर एक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए बताया जाए तब ये एक इन्फिनिटिव होने के साथ साथ एक एडवर्बियल भी है, ठीक है, एडवर्ब बोल सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट है दे रिटर्न टू मदरलैंड, दे रिटर्न, दे सब्जेक्ट और रिटर्न वर्ब, दे रिटर्न टू मदरलैंड। अब टू मदरलैंड दोनों ने मिलकर क्या काम किया, एक एडवर्बियल का, और वेयर का आंसर देंगे, कहाँ आ गए वो लोग, रिटर्न होके कहाँ गए, मदरलैंड। इसका मतलब टू मदरलैंड ने एडवर्बियल का काम करते हैं, एडवर्बियल जो कि प्लेस को बताता है, ओके। नेक्स्ट है माय फादर ऑलवेज गोज टू ऑफिस। यहां पे एक शब्द हमने ऐड किया है वर्ब से पहले ऑलवेज, जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। माय फादर, अगर इसको ना लिखे एक बार, माय फादर गोज टू ऑफिस, सिंपल सी बात है कि मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, लेकिन मैंने ये बताना है उस वर्ब को मॉडिफाई करना है कि वो कब जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बतानी है उसकी, तो मैंने ऑलवेज ऐड कर दिया। तो ऑलवेज ऐड करते ही इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी बता दी इसने कि वो कितनी बार जाते हैं, वो हमेशा जाते हैं। यहाँ पे मैं अगर नेवर यूज कर दूं तो वो कभी नहीं जाते। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो 0 भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे हमेशा
डेली की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, नेवर यूज करते ही कभी की मतलब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, माय मदर एवरी डे गोज टू टेम्पल। यहाँ पे फिर से हमने फ्रीक्वेंसी का यूज किया है, एवरी डे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया है, जो कि जिस तरह ऑलवेज फ्रीक्वेंसी इसको बन के इसको मॉडिफाई कर रहा था गोज को, वैसे ही ये भी गोज को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन के मॉडिफाई कर रहा है। सी हार्डली डज हर वर्क। यहाँ पे हमने हार्डली यूज किया, हार्डली का होता मुश्किल से ही, तो इसका मतलब है कि वो मुश्किल से ही अपना काम करती है, फ्रीक्वेंसी है इसमें भी। अब हार्डली जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर भी बनता है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूज किया। नेक्स्ट है वी ऑफन ईट फूड एट 9 PM। हम अक्सर क्या करते हैं, रात को 9 बजे खाना खाते हैं, तो ऑफन जो है अक्सर, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। ये एग्जाम्पल जो है ना मैंने इसलिए लिए हैं फ्रीक्वेंसी वाले, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वर्ब के बाद में आते हैं, जैसे कि ये हमने जितने भी यूज किया ना ये, इसलिए मैंने ये फ्रीक्वेंसी वाले लिए ताकि कुछ समझ में आए कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें हमने वर्ब के साथ साथ प्रेडिकेट, एडवर्ब और एडवर्बियल को कंप्लीट किया है, ठीक है। पीछे का रिवीजन भी हो गया जिनका पढ़ा हुआ है, और जिनको कुछ पढ़ा हुआ नहीं था एडवर्बियल से वर्ब और प्रेडिकेट के बारे में, उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जानने के लिए मिला, ठीक। तो मिलते हैं एक अच्छे से और वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, गुड बाय।